गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 9 स्वतंत्र भारत में राजनीति जो बुक है उसका भारतीय राजनीति और उसमें बदलाव जो नए बदलाव है वो लेसन हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्टूडेंट, कल हमने कैसे राजनीति में बदलाव हुए उसके बारे में हमने बताया। कांग्रेस पार्टी कैसे जो है अपने धरातल की ओर बढ़ती जा रही थी, कैसे राजीव गांधी की हत्या हुई और कैसे गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ। तो देखिए, गठबंधन का युग 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चे को जो ये बात है ये हजम नहीं हुई और यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों का मिलकर बना था। राष्ट्रीय मोर्चा कैसे बना था? यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य दलों से मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा बना था। परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूह भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चे ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने जो है शामिल वो नहीं हुए। अब देखिए, जो सरकार बनाई ये वीपी सिंह है और ये हैं आडवाणी जी, और ऊपर जो इसकी जो खिंचाई कर रहे हैं ये ज्योति बसु हैं। ऊपर जो आडवाणी के साथ जो है ज्योति बसु हैं। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो यानी कि तो गठबंधन की सरकार थी, एक ने जो छोड़ा तो वही गिर जाता था। अब है कांग्रेस का पतन। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में उसका दबदबा खत्म हो गया। अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा हमने की थी। क्या आपको यह चर्चा याद है? 1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस के एक छत्र राज को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का जो युग शुरू हुआ। यह तो निश्चित ही है कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे हैं। 1989 के बाद एक नई बात देखने में आई। अब कई पार्टियां इस तरह उभरी कि एक दो पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे। इसका मतलब यही भी हुआ 1989 के बाद लोकसभा चुनाव में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए गठबंधन की राजनीति। 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों में उभार का सही साक्षी रहा। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी की। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी की। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इस पार्टी ने अहम भूमिका निभाई। संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टी शामिल थी। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय समीकरण किस कदर छुमुही हो गए थे।
अर्थात गायब हो गए थे। और 1989 में भाजपा और वाम मोर्चे दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का समर्थन किया, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चे ने गैर कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चे दोनों इस पर भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। बहरहाल इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 तक 90 से 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर ली। 1996 के चुनाव में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सके। अधिकतर भाजपा एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको राजग कहते हैं, के अगुवा के रूप में सत्ता में आई और 1998 में मई में और 1999 में जून तक सत्ता में रही। फिर 1999 के अक्टूबर में गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 1999 में राजग ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। इस तरह 1989 के चुनाव से भारत के में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई और इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकार थी, जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुई। इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा रही थी। यह बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 1996 और 1997 की संयुक्त मोर्चे सरकार, 1998 और 1999 का राजग, 2004 और 2009 की संप्रभु सरकार समान रूप से लागू होती हैं। हालांकि 2014 में यह प्रवृत्ति बदल गई। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। कल इसके आगे जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुने। थैंक यू।